How are you? I hope that you are fine. Today we are going to learn another topic. सेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 क्वेश्चन है या 6 है। लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4 1 कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया था, 4 ये एमसीक्यू जो आपके पास जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए फंक्शन, पहला क्वेश्चन है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग है ए से बी तक, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव। इसे ऑन टू या सर्जेक्टिव दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ऑन टू और सर्जेक्टिव तब कहेंगे जब रेंज फंक्शन का बी के बराबर हो, ये सही है, या रेंज फंक्शन का कोडोमेन के बराबर हो, ये सही होगा, या रेंज बराबर डोमेन को हो जाए, ये सही होगा, या बोथ ए और बी जो प्रीवियस वाले वो सही है। याद रखना बी का मतलब ही होता है कोडोमेन, कोडोमेन और बी एक ही बात हो, ठीक है। अब ये दोनों आंसर सेम, यानी कि रेंज जब बी के बराबर हो जाता है तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, तो बी भी तो कोडोमेन ही होता है, तो हम कहेंगे ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ऐसा मत कर लेना कि आप इसको भी टिक मार दें, इसको भी कर दें, तो इसका और भी ऑप्शन है ये, ठीक है, वो आपको देखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी ऑप्शन है, ये भी है, तो मैंने एक को टिक मार दिया तो ये नहीं कि एक सही हो गया, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हैं, तो दोनों को हमें टिक नहीं मारना चाहिए। इसके लिए एक और ऑप्शन आपके पास है जो डी है, जो करेक्ट है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। अ फंक्शन व्हिच इज ऑन टू, अ फंक्शन व्हिच इज ऑन टू एंड 1 1 बोथ, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो उस फंक्शन का नाम क्या है? तो देखें, इंजेक्टिव होगा, क्या होगा? इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव है, इनटू है, या बाइजेक्टिव है। हमें पता है जो 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन होते हैं ना, दोनों फंक्शन समझ रहे हैं, दोनों फंक्शन ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसा कि मैं यहाँ पर डायग्राम देखूँ 4 5 6 ए, ठीक है, ए से लेकर बी तक एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये 1 1 बी फंक्शन है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट रेंज के बराबर है, और 1 1 क्यों है? क्योंकि एक एलिमेंट बी का सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 1 और ऑन टू दोनों जब होते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसे बाइजेक्टिव, क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। तो देख रहे बाइजेक्टिव हमारे डी है, ठीक है। अब देखें, अ पॉइंट 0, 0 लाइज ऑन, ये 0, 0 कहाँ पर मौजूद होती है? एक्स एक्सिस पर होती है, या वाई पर होती है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, या ओरिजिन पर होती है? तो याद रखें ये जो 0, 0 है ना, ये हम प्लेन देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस से हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट हैंड जा रहे हैं तो नेगेटिव, वाई ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर एक्स क्या होगा? नेगेटिव देखेंगे, और वाई क्या है? पॉजिटिव। इसको कहेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर देखें एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और हाँ, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। वहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 0 होते हैं, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट हमारी लाई करती है कहाँ पर होती है? ओरिजिन पर। तो देखें सबका ऑप्शन डी हो रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए इज कॉल्ड, ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, इसमें ए को हम क्या कहते हैं? याद रखें ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट भी कहते हैं और एब्सिशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिशा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और जो सेकंड वाला होता है ना, उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं?
ऑर्डिनेट। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? एब्सिशन, जबकि सेकंड वाले को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। मगर जब दोनों को कंबाइन करके ए और बी कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या है? कोऑर्डिनेट। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ये ए पूछ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों नहीं पूछ रहा, ये ए पूछ रहा है। ए हमारा एब्सिशन है तो मैंने इसको टिक मार दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें और 5 को देख लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमार्कंदा? इनमें से कौन सा डीमार्कंदा है? क्या ये डीमार्कंदा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये भी नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है, हाँ ये आपका डीमार्कंदा है। ये तो बड़ा था, ये नहीं। यहाँ पर यूनियन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेक्शन। यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन होगा। ये तो नहीं होगा, तो यही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो इस डायग्राम में से कौन सा है? सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, ये है ए। क्यों? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे यही हैं, ये, तो हमारा ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब ए डिफरेंस बी। क्या होता है? ए डिफरेंस बी। इसका मतलब बी डिफरेंस ए। क्या है? बी डिफरेंस ए। इसका मतलब ए सेमेटिक डिफरेंस बी, यानी ये दोनों में से जो नॉन कॉमन होंगे वो। तो हमारा ऑप्शन इंटरसेक्शन वाला, तो इंटरसेक्शन ये है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे जो आपने आज पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया।